नमस्कार दोस्तों, मैं रवि सैनी वी द एजुकेटर यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हो गया है संडे और संडे को जैसा कि आप सबको पता है कि संडे को होती है हमारी स्पेशल करंट अफेयर्स की क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज की जो करंट अफेयर्स की क्लास है उसको। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल वी द एजुकेटर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा कि किस राज्य के देहिंग पटकाई वन्य जीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में परिवर्तित किया जाएगा। मतलब जो देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य है उसको नेशनल पार्क में परिवर्तित किया जाएगा। तो ये किस राज्य में है? तो ये है आपका असम में। तो ये वन्यजीव अभ्यारण्य होते हैं, ये राष्ट्रीय उद्यान होते हैं। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है हर एक एग्जाम में, चाहे वो कोई सी भी हो, चाहे वो रेलवे की हो, चाहे वो यूपीएससी आरपीएससी की हो, चाहे वो आरएसएम एसएसबी की हो, पटवारी की हो, या फिर राजस्थान पुलिस, कोई सी भी एग्जाम हो आपकी छोटी से लेकर बड़ी तक, वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आपके श्योर। तो इसका आंसर हो गया असम। और अब बात यहाँ पे असम की है, तो असम की राजधानी क्या है? तो असम की राजधानी आपकी दिसपुर। और यहाँ के सीएम कौन है? तो यहाँ के सीएम है आपके सर्बानंद सोनोवाल और यहाँ की गवर्नर है वो है आपके जगदीश मुखी। तो दोस्तों, जिस प्रकार मैं आपको हर एक राज्य के साथ उसके राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बारे में बताता हूँ, तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों को याद करने, क्योंकि इसके साथ साथ ये भी याद होने बहुत ही ज़रूरी होते हैं। और यहाँ का एक नेशनल पार्क बहुत ही मशहूर है और वो है काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है। और काजीरंगा नेशनल पार्क क्यों फेमस है? तो ये एक सिंग वाला जो गेंडा है उसके लिए ये फेमस है। और ये भी बहुत बार एग्जाम में आता है, काजीरंगा जो नेशनल अभ्यारण्य है वो कौन से राज्य में है। ठीक है। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पे कि भारत ने शैक्षिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किस देश के साथ 5 समझौते किए हैं। जो शैक्षिक बुनियादी का जो ढांचा है उसके विकास के लिए भारत ने एक देश के साथ समझौते किए हैं 5। वो कौन से देश के साथ किए हैं? तो वो किए हैं अफगानिस्तान के साथ। और अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? तो अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। और यहाँ के प्रेजेंट टाइम राष्ट्रपति कौन है? तो यहाँ के प्रेजेंट टाइम राष्ट्रपति है अशरफ गनी। ठीक है, अशरफ गनी। तो ये भी हो गया हमारा। चलो अब आप आते हैं नेक्स्ट पे कि किस बैंक ने भविष्य बचत खाता सेवा लॉन्च की है। तो ये की है आपके फिनो पेमेंट बैंक ने। और ये भविष्य बचत खाता ये है क्या? तो ये 13 साल से लेकर 18 साल तक के जो होते हैं बच्चे, युवा, उनको इन 5-6 सालों में अपने भविष्य के लिए वह पैसे यहाँ पे जमा कर सकते हैं ताकि वो अपने भविष्य में उनको यूज कर सकें। ठीक है। तो उस भविष्य बचत खाता का मतलब आप लोग समझ चुके होंगे। अब नेक्स्ट कि दुनिया का पहला गोल्ड प्लेटेड जो होटल है कहाँ खोला गया है? मतलब जो सोने की प्लेटेड होटल है वो कहाँ खोला गया? तो ये खोला गया है आपका वियतनाम में। ठीक है। जो ये होटल है ये आपका वियतनाम में खोला गया है और यहाँ पे 1000 टन सोने की परत इस होटल में लगाई गई है और ये पूर्ण रूप से आपको सोने के जैसा दिखाई देगा। और वियतनाम की राजधानी क्या है? तो वियतनाम की राजधानी आपकी हनोई। अब नेक्स्ट बात है कि भारत के किस उद्योगपति ने गेटिंग कम्पिटिटिव ए प्रैक्टिशनर्स गाइड फॉर इंडिया पुस्तक लिखी है? तो ये लिखी है आपकी जो मारुति सुजुकी के जो मालिक हैं आरसी भार्गव, उन्होंने ये पुस्तक लिखी है। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे कि किस देश की रेलवे ने ओवरहेड लाइन को सीधे बिजली देने के लिए दुनिया का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है? तो ये किया है आपका भारत ने। और कहाँ पे? तो ये मध्य प्रदेश का एक जिला है बीना जिला। मध्य प्रदेश का एक जिला है बीना, जहाँ पे भारतीय रेलवे और भेल BHEL ने मिलकर इसे बनाया। और इसकी क्षमता कितनी? तो इसकी क्षमता है 1.7 मेगावाट। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे कि किस देश ने OPEC 16 नामक एक नया जासूसी उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो ये किया है इजराइल ने। किसने किया है? इजराइल ने। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट हमारे देश का पहला ई कचरा क्लिनिक। तो दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा ओल्ड है, लगभग 4-5 महीने पुराना है, लेकिन ये भी आप लोगों के लिए बहुत, क्योंकि मैंने इस वीडियो में 4-5 क्वेश्चन ऐसे ऐड किए हैं जो इंपॉर्टेंट है लेकिन 4-5 महीने पुराने हैं। लेकिन हमको इनको इग्नोर नहीं करना, क्योंकि आप लोगों को पता है कि कंपटीशन के एग्जाम लगे हुए हैं, काफ़ी टाइम हो गया है। तो मैं इस वीडियो में आपके लिए 2-4 क्वेश्चन ऐसे ऐड करते रहूँगा जो थोड़े पुराने हो गए हैं लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भोपाल, और भोपाल मध्य प्रदेश। ठीक है। और मध्य प्रदेश की बात यहाँ पे आइए तो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री वह आपके शिवराज सिंह चौहान, और गवर्नर कौन है? तो वो आपके लालजी टंडन। लेकिन जो आनंदीबेन पटेल है उत्तर प्रदेश के गवर्नर, वहाँ उनको मध्य प्रदेश का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। अब नेक्स्ट आते हैं कि भारत के किस राज्य में बाघों की संख्या सर्वाधिक है? तो भारत के जो मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या सर्वाधिक है
और सेकंड है आपका उत्तराखंड। तो दोस्तों ये आपका एग्ज़ाम जो बैंक की एग्ज़ाम में लगी थी लास्ट ईयर में, उन एग्जामों में एक क्वेश्चन आया था कि जो बाघों की संख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो उत्तराखंड आपका दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, ये क्वेश्चन बना था, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको ऐड किया है। 2021 में होने वाली 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी कौन करेगा, तो ये करेगा आपका पुणे महाराष्ट्र। तो दोस्तों ऐसे भी क्वेश्चन बनता है कि 2021 में जो अपकमिंग जो 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी है वो आपका पुणे करेगा। और 107वीं की किसने की थी, तो 107वीं की थी आपकी जालंधर पंजाब ने। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे कि हाल ही में कौन सा देश चेचक से मुक्त घोषित किया है, तो ये किया है आपका मालदीव और श्रीलंका। ए व बी दोनों को चेचक से मुक्त घोषित किया है और इसको खसरा और रुबेल जो रोग है उन्हीं से भी इनको मुक्त किया है, इन्हीं दोनों देशों को, मालदीव और श्रीलंका को। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे कि किस राज्य की गोल्ड बर्ड विंग तितली को भारत की सबसे बड़ी तितली का खिताब मिला है, तो ये मिला है आपके उत्तराखंड की जो तितली है गोल्ड बर्ड विंग, इस तितली को भारत की सबसे बड़ी तितली होने का खिताब मिला है। और बात यहाँ पे उत्तराखंड की है, तो उत्तराखंड की राजधानी क्या है, तो उत्तराखंड की राजधानी है आपकी देहरादून। और यहाँ के प्रेजेंट टाइम मुख्यमंत्री कौन है, त्रिवेंद्र सिंह रावत। गवर्नर कौन है, बेबी रानी मौर्य। और यहाँ का एक नेशनल पार्क बहुत ही फेमस है, वो है आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और उसको हेली नेशनल पार्क भी बोलते हैं। और जो भारत का पहला जो लाइकेन पार्क है वो आपका उत्तराखंड में ही खोला जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे कि हाल ही में किस देश ने आधिकारिक रूप से WHO से अलग होने की घोषणा की है, तो ये की है आपकी अमेरिका ने। जो अमेरिका जो है उसने 6 जुलाई 2020 को WHO से अलग होने की घोषणा की है, क्योंकि इस कोरोना वायरस को लेकर WHO और अमेरिका के बीच काफ़ी तनाव की स्थिति देखने को मिली थी। और अब WHO की बात करें, WHO की फुल फॉर्म होती है आपकी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी 7 अप्रैल 1948 को। और आप सबको पता है कि 7 अप्रैल को विश्व जो स्वास्थ्य दिवस है वो मनाया जाता है आपका। और इसका हेडक्वार्टर आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और इसके प्रेजेंट टाइम अध्यक्ष कौन है, तो इसके प्रेजेंट टाइम अध्यक्ष आपके टेड्रोस अदानोम। ठीक है, तो इसके प्रेजेंट टाइम अध्यक्ष हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पे कि राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण NCLAT के चेयरपर्सन कौन है, तो इसके चेयरपर्सन है आपकी बंशीलाल भट्ट। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे कि किस राज्य ने चीन के उपकरण व डिवाइस का इस्तेमाल न करने की घोषणा की है। तो दोस्तों जो भारत चाइना जो तनाव चल रहा है उसको मद्देनजर रखते हुए जो उत्तराखंड सरकार है उसने जो चीन के जो डिवाइस या उपकरण जितने भी हैं उन सबको इस्तेमाल न करने की घोषणा की है। और उत्तराखंड के बारे में मैं आपको डिटेल सब कुछ बता चुका हूँ कि हाल ही में नादौन पुलिस स्टेशन को देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया है। ये किस राज्य में है, तो ये है आपका हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश का जो नादौन पुलिस स्टेशन है उसको देश का 2020 में सर्वश्रेष्ठ जो पुलिस स्टेशन होने का जो पुरस्कार है वो मिला है। और ये है कहाँ पे, तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। और इसकी गवर्नर जो राज्य मुख्यमंत्री है वो कौन है, तो वो है आपके जयराम ठाकुर। और गवर्नर हैं यहाँ के बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, जो मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना जो मनरेगा बेस्ट पे जो योजना है, शहर के जो गरीब लोग हैं उनको एक जो 100 दिन का जो रोजगार होता है, फिक्स रोजगार होता है, वहाँ की जो गारंटी जो योजना है वो भी लागू करने वाला हिमाचल प्रदेश पहला राज्य है। अब बात है नेक्स्ट पे कि इंडिया ग्लोबल वीक 2020 कहाँ आरंभ हुआ है, तो ये हुआ है आपका ब्रिटेन में। ठीक है, जो इंडिया ग्लोबल वीक है वो 2020 का कहाँ आरंभ हुआ है, तो ये हुआ है ब्रिटेन में। और इसमें जो 30 देशों के लगभग 5000 से ज़्यादा प्रतिभागी इसमें हिस्सा लेंगे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे कि हाल ही में छिपकली की एक नई प्रजाति चिताना धरवारेंसिस को किस राज्य में खोजा गया है, तो ये खोजा गया है आपका कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक में ये छिपकली की नई प्रजाति चिताना धरवारेंसिस को खोजा गया है। और कर्नाटक की राजधानी क्या है, तो कर्नाटक की राजधानी आपकी बेंगलुरु। और यहाँ के जो CM है वो है आपके BS येदियुरप्पा। और जो गवर्नर है यहाँ के वो है वजुभाई वाला। और जो ऑनलाइन जो कोचिंग प्लेटफॉर्म है वो भी शुरू करने वाला जिसका नाम है गेट सेट गो, वो भी शुरू करने वाला कर्नाटक पहला राज्य है। और जो बुखार क्लिनिक है, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बुखार क्लिनिक अलग से स्थापित करने की घोषणा करने वाला भी कर्नाटक पहला राज्य है। अब आते हैं नेक्स्ट पे कि केंद्र ने कितने करोड़ रुपए कर से अवसंरचना कोष की स्थापना को मंजूरी दे दी है, तो लगभग 1 लाख करोड़ का पैकेज कृषि अवसंरचना के जो कोष है उसमें स्थापना को मंजूरी दी है। और जो आप
आपको जो पता है कि इसकी घोषणा जो 20 लाख करोड़ का जो आत्मनिर्भर पैकेज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषित किया था, उसी में 1 लाख करोड़ कृषि अवसंरचना कोष के लिए अलग से रखे गए हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे कि जोन्स लैंग लासेल JLL द्वारा जारी वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पे है? तो इसमें भारत 34वें स्थान पे, और पहले पे कौन है? तो पहले पे आपका यूनाइटेड किंगडम मतलब UK, और भारत कौन से पे? तो 34वें। तो इसके अंदर इतना ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए रखता है कि भारत को कौन से पे? 34वें पे, और पहले पे कौन है? UK। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे कि झारखंड स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के नए प्रशासनिक और शैक्षणिक भवन का नाम किसके ऊपर रखा गया है? तो ये रखा गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे कौन? तो भारतीय जो जनसंघ की स्थापना हुई थी, उस भारतीय जनसंघ की स्थापना के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। और 6 जुलाई को 119वीं जयंती इनकी मनाई गई थी। तभी घोषणा की गई थी कि जो झारखंड स्थित जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है, उसके जो भवन है उनका नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी भवन रखा जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे, किस राज्य ने निजी क्षेत्र में 75% नौकरियां स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित करने संबंधित अध्यादेश को प्रारूप को मंजूरी दी है? तो ये दी है हरियाणा में। और ये फैसला क्यों लिया गया है? कि जो बढ़ती बेरोजगारी दर है उसके समाधान के लिए ये फैसला लिया गया है, ताकि जो स्टेट के जो लोग हैं, बेरोजगार लोग हैं, उनको रोजगार मिल सके। अब आते हैं नेक्स्ट पे कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान MD और CEO कौन हैं? तो ये है राजकिरण राय। ठीक है, और अभी ये चर्चा में क्यों है? तो इनका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है, इसलिए चर्चा में है। अब आते हैं नेक्स्ट पे कि किस राज्य सरकार ने पौधारोपण को बढ़ावा देने के लिए प्यार का पौधा अभियान लॉन्च किया? तो ये किया है आपका बिहार सरकार ने। और ये क्वेश्चन भी थोड़ा पुराना है, लेकिन हम आपके लिए लेके आए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन कि हाल ही में भारतीय सेना ने जवानों को निर्देश दिया कि वे फेसबुक और टिकटॉक सहित कितने ऐप हटाएंगे? तो लगभग जो 89 ऐप हैं वो भारतीय सेना ने अपने जवानों को निर्देश दिया है कि वो अपने मोबाइल फ़ोन से इनको हटा दें, क्योंकि ये प्राइवेसी को लेकर चर्चा में चल रहा है। क्योंकि भारत और चाइना के मध्य आप सबको पता है कि अभी तनाव की स्थिति से चल रही है, तो उनके जो प्राइवेसी है उसकी स्थिति को लेते हुए हम उनको मद्देनज़र रखते हुए जो भारतीय सेना उसने ये फैसला लिया है। तो दोस्तों ये थे हमारे इन 3-4 दिनों के टॉप पे 25 क्वेश्चन। तो दोस्तों हमारे ये क्वेश्चन आप लोग कैसे लग रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल जो वीडियो एजुकेटेड है उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं हमारी जो आज से जो हमारा जो नया क्लास स्टार्ट हो रही है वो है कि जो राजस्थान का जो GK है, अपकमिंग के जो एग्ज़ाम्स हैं उनको लेकर वो उन जो रोज़ हम 15 क्वेश्चन का टेस्ट आप लोगों के लिए लेके आएंगे, तो उसका पहला वीडियो भी आज मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। तो वो लगभग इवनिंग में आपको 3 या 4 बजे वो वीडियो आपको हमारे चैनल विद एजुकेटर पे अपलोड मिल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।